बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक बसंत के पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है, पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले बच्चों, आपको इस कविता के बारे में बता दें। इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उसके बारे में अधिक जानना चाहती है। वे चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नज़र आते हैं। वे सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जुड़े हैं। चांद का घटना बढ़ना को वे एक बीमारी समझती है। तो चलिए कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, पार्ट 4। 10-11 साल की एक लड़की। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो चलिए बच्चों, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ लिखेंगे बच्चों इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में बच्ची चांद को देखकर कल्पना करते हुए चांद से बातचीत कर रही है। व्याख्या बच्चों, इन पंक्तियों में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वे बहुत गोल है पर तिरछे नज़र आते हैं। वे आकाश को उनके वस्त्र बताती है, साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के चमकते सितारे समझ रही है। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है। लड़की चांद से कहती है कि उसकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की आगे कहती है कि वे उसे कम अक्ल नहीं समझे। उसे पता है कि चांद को बीमारी है। जब ये घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं और जब वे बढ़ते हैं तो वे बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की ये बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। चलिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, ये मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो चलिए बच्चों, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। पंक्तियों का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, जिनके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं द्वारा चांद से बातचीत की जा रही है। व्याख्या, लड़की चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे कि हमको पता ही नहीं कि आपकी बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक रुकते ही नहीं हैं। आपकी ये बीमारी ठीक भी तो नहीं हो पा रही है। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है बच्चों चारों सिम्मत, चारों तरफ। चिट्टा सफ़ेद, गोकी पानी, निरा बिल्कुल, दम सांस, मरज बीमारी, बिल्कुल गोल पूरी तरह गोलाकार। आई होप बच्चों आपको व्याख्या और शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।